सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप अच्छे हो, बेहतरीन हो और आपका दिन बेहतरीन गया हो। तो के लिए टाइम में अभी के टाइम में बहुत सारी झंझट होती है, राइट। लेकिन वो झंझट होती क्या है? खुद से होती है। अब वो इंसान खुद से क्या झंझट होती है, क्या हम करते हैं, इसके लिए चलते हैं हमारी आगे की वीडियो की तरफ। लेट्स गो। सो वेलकम बैक। इंसान या इंसान मतलब हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, हम सब इंसान के बारे में बात कर रहे हैं आज के टाइम पे। यार बहुत साल पहले भी अगर आप ले लो, आपने अगर 1980 1990 के टाइम पे भी अगर आपने देखा होगा, या फिर अभी अगर आपने देखा होगा, तो अपने पेरेंट्स से भी पूछना कि लोग काम तो करते हैं, लोग अपने गोल्स के प्रति भी काम करते हैं। अगर किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को एक बड़ा क्रिकेटर बनना है, किसी को बॉक्सर बनना है, तो किसी को किसी ना कुछ चीज़ों में करना है, राइट। लेकिन जितने भी आप देखोगे कि जितने लोग सक्सेसफुल बने भी हैं, और जितने लोग आपके पेरेंट्स से भी पूछ लेना, वो हमेशा सेल्फ डाउट उन्होंने किया भी हुआ होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ये जो सेल्फ डाउट है, ये एक छोटा शब्द है, लेकिन ये शब्द में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। अब इतनी छुपी क्या होती है, मैं पहले बोल देता हूँ। अब छुपी क्या होती है, सेल्फ डाउट आता क्यों है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद छुपी होती मैं बोलूँगा, राइट। छुपी होती क्यों है और आता क्यों है। छुपी होती है, पहली बात है कि आपके जो बीते हुए कल के बारे में, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया होता है, किसी ने आपको कुछ भला भला या बुरा किया होता है, तो अब उस टाइम पे आप सोचते हो यार कि मैं ये कर ही नहीं सकता, ये मेरे बल की बात है कि उन्होंने अपने लाइफ में उन्होंने बोला होगा, भाई तू उससे मैथ नहीं हो पाएगा, तो उससे केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा, तो तेरा बॉलिंग अच्छा नहीं है, तेरा बैटिंग अच्छा नहीं है, उन्होंने बोला होगा। तो उसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस टाइम पे आपको आपके मम्मी पापा ने एनकरेज किया, तो अभी के टाइम पे जब आप करते हो तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट अभी के लिए वो चलता है, राइट। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भरा हुआ है, कि आप जानते हो सबकॉन्शियस माइंड 70% to 80% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, राइट। लेकिन वो बात अभी के लिए होता है, यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो आप एक बारी सोचना, बैठ के सोचना एक बारी, तो आप समझोगे कि यार हाँ, पिछली बारी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, कुछ एक्सपीरियंस मेरा बैड एक्सपीरियंस रहे थे, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। इसलिए आपको वो ड्राइव नहीं मिल पा रहा है, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा है कि आप आगे जाओ। वो सेल्फ डाउट आपको अंदर आ रहा है कि यार मैं यूपीएससी में क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं, कोई टीचर ने आपको कुछ बोल दिया होगा, किसी ने गाली गलौज किया होगा, तो वो होता है पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपको अगर कोई एनकरेजमेंट भी नहीं मिलता होता है ना, तो आप वो काम को नहीं करोगे। अगर आप छोटे से बच्चों को देखोगे, अगर अपने बच्चे को देखोगे या फिर बच्चे को बोलोगे, भाई सुन, तू कर नहीं पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, 3 4 बार से बच्चे को बोलोगे, राइट। लेकिन वहीं पे अगर बोलोगे, बेटा तू ये कर सकता है, तू इस रेस की ट्रैक में भाग सकता है, तो भाग के दिखा, तुझे अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड तुम्हें चॉकलेट मिल सकता है, राइट। पहली बात है कि आप उसे एनकरेज करें तो वो बंदा दौड़ने लग जाएगा, और वो बंदा दौड़ेगा भी, उस छोटे से बच्चे दौड़ेगी, दौड़ने से प्राइज मिलेगा, और रिवॉर्ड में आपने बोला था कि चॉकलेट ले ले। तो हर किसी को ना सेल्फ डाउट के बाद भी, वो अच्छी बात है कि सेल्फ डाउट होता है, लेकिन ये सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं ना कि उस सेल्फ डाउट को वो उससे नॉर्मली फ्लिप कर लेते हैं, राइट। वो फ्लिप करते हैं, इसको हम अपनी ताकत बनाएंगे। आपने अगर मैरी कॉम की मूवीज देखी होगी, उसमें से बहुत आपने देखा भी होगा, राइट। कुछ चीज़ें वहाँ पर अपनी आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं गई थी, राइट। जैसे कि मैं बोलूँ कि कुछ, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं बोलूँ कि मैरी कॉम में एक ऐसा भी सीन था जहाँ पर मैरी कॉम की हाइट की वजह से उनको ओलंपिक के लिए सिलेक्शन नहीं किया सकता था। उनकी हाइट नहीं है, उनका एज, मतलब उनका वेट इतना कम है, एज इतना हो गया है, वो क्यों खेलेंगी, राइट। लेकिन फिर भी मैरी कॉम ने compete किया,
एंड ही वेंट टू द फाइनल। 2012 की बात मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि उसमें वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिक्स भी हुए, बहुत सारे डिसीजन भी हुए, लेकिन मैरी कॉम ने उनके ऊपर हावी होने नहीं दिया। उन्होंने खाली प्रे किया, भाई ठीक है, मुझे शक्ति दो, मुझे काम से रखो, मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कर पाऊँगी, राइट। तो वहाँ पर लोगों ने उनके ऊपर डाउट किया, पॉलिटिक्स हुआ, लेकिन वहाँ पर मैरी कॉम स्ट्रांग रह के अपने 2012 ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया। उन्होंने वहाँ पर राउंड को सारे क्लियर किए। राउंड क्लियर होने के बाद वो क्वालिफाई कर गई इंडियन टीम के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक में। सब राउंड होते हैं कि ये राउंड में अगर क्वालिफाई करते हो तो आप जाओगे, राइट। 3 से 4 बॉक्सर जाते हैं, राइट। तो मैरी कॉम ने वो किया, राइट। अभी अपने हाल ही में विराट कोहली को देख रहे होंगे, विराट कोहली शतक को शतक मारता जा रहा है, लेकिन वहाँ पर विराट कोहली को 2019 से 22 में क्या हुआ था, आप ये बोलोगे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। वो फेस बुरा था, मानने को, लेकिन वहाँ पर भी विराट कोहली ने पहली बार बोला कि पहले ऐसा हो कि मैं अपने बैटिंग पे मैं अपने आप से डाउट करने लग गया, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उन्होंने 1 महीने का गैप लिया, फिर एशिया कप में आए, उस एशिया कप के चलते उन्होंने बहुत कुछ किया। अब विराट कोहली जैसे प्लेयर, मैरी कॉम जैसा प्लेयर अगर ये डाउट करके इनको सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन को भी बीच में डर लगता था कि यार मैं और मुझे मूवीज़ मूवीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन उनको मूवीज़ मिली। उन्होंने री इन्वेंट किया, अपग्रेड किया, अपने अपग्रेड करके अपना स्किल्स को और वो लेके चले गए। एंड करेंटली आप जानते हो कि 80 साल की उम्र में भी वो KBC भी होस्ट भी कर रहे हैं, उनको मूवीज़ भी आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र भी कुछ हंसी वाली मूवीज़ भी आई थी। तो वही बात है, जब इंसान इतना डाउट होने के बाद भी, इतना सक्सेस होने के बाद भी अगर डाउट करके उसको मोटिवेट कर ट्रांसमिट करके, तो वो इतना बड़ा इंसान बन सकता है भाई। अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, मैरी कॉम, अगर ये तीनों से आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगा बताओ मुझे यार। ये फिर इतने सक्सेसफुल इंसान भी हैं। मैरी कॉम को तो बोला गया था तेरा हाइट छोटा है, तू कर, बॉक्सिंग क्यों करेगी, ओलंपिक में तो बड़े हाइट वाले आएंगे 51 kg के, 56 kg के, तो उससे क्या लड़ेगी। लेकिन वो हाइट मैटर नहीं करता। तो वो बोलती ना कि यार मैं छोटी हूँ, मेरा हाइट नहीं है, मैं कर लड़ नहीं पाऊँगी, ये तो सब compete कर लेंगे। लेकिन वो कैसे चली गई और उन्हें गोल्ड या सिल्वर, मुझे याद नहीं है अच्छे से, तो गोल्ड या सिल्वर उन्होंने वो लेके आई थी। अब एक बार 2012 में उन्होंने गोल्ड या सिल्वर लिया था। तो वो चीज़ें देखो यार, वो इंसान ने, उसकी हाइट छोटी है, उसने compete किया, 5.5 फुट, साढ़े पाँच फुट या 5 फुट 2 इंच उनकी हाइट है, उन्होंने compete किया 5 फुट 8 इंच 9 इंच लड़की के साथ। अब बताओ, सैल्यूट तो उनको भी आया होगा कि लोगों ने बोला कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं होगा, उनको बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन नहीं, सी वॉज ए बॉर्न फाइटर। उन्होंने कहा कि मैंने बिलीव है। तो ये वर्ड बिलीव को भी याद रखना, ये बिलीव एक ऐसा शब्द है कि अगर आपने खुद पे बिलीव कर लिया और आपके अंदर पावर और एनर्जी आपके अंदर है कि यार मैं कर सकती हूँ, अपने मन को ठान लिया, तो आप कर सकते हो। और हमेशा इतना याद रखना कि चैलेंज के लिए एक्साइटेड रहो आप। जब खुद पे डाउट करोगे ना, तो चीज़ें आपकी इस तरह बैंड बजेगी, तो आप बोलोगे यार नहीं, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। आपसे हो पाएगा, लेकिन सिंपल सी बात है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के लिए, कुछ इनसिक्योरिटी के लिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, उसको ठीक करो। तो पहली बात है कि पास्ट को देखो, पास्ट हो गया तो हो गया, उसको भूल जाओ। अब उसने इंसल्ट किया, वो क्या, उसको भूल जाओ। लेकिन अभी के लिए एक नया स्टार्ट करो, नया फ्रेश स्टार्ट करो, उस पर काम करो, एंड यू विल गेट ए बेनिफिशियल रिजल्ट्स इन योर लाइफ। So keep hustling, keep working. All the best for the life, and I want you to be a champion. So if you are watching, if you are ready to be a champion, then type yes, I am a champion and I will win this world. All the best, keep hustling, keep working. All the best.